हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ नीट यूजी 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड, जो कि एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग वेबसाइट पर यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है कि नीट 2024 की काउंसलिंग सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले एक बार नोटिफिकेशन आया था कि उन्होंने टेंटेटिवली बताया था 14 अगस्त से आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और मान के चलिएगा कि रफली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर आपको जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर कि आपका यहाँ से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है वो आ गया था। उसके बाद एक टेंटेटिव यहाँ पे आपके सामने जो है मैं आपके सामने शेड्यूल रख दिया हूँ, जिसमें आप देख सकते हो न्यू शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग दैट इज अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी 2024, जिसमें कि एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करी गई है। ऑल इंडिया कोटा 15%, दैट इज उसके लिए वो काउंसलिंग होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के 100% सीट्स, सारे जितने भी एम्स इंस्टीट्यूट्स है, जिपमर इंस्टीट्यूट्स है, सबके लिए वहाँ पे काउंसलिंग यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट शीट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये एक टेंटेटिव है, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट से ये रिमूव भी हो जाए। ठीक है, बट ये एक टेंटेटिव है, फाइनल शेड्यूल जो है वो आगे जाके निकल सकता है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपका बात आता है दैट इज 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में वेरिफिकेशन होगा टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स का, जो कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे। ठीक है, और एनएमसी होगा, वो एक फाइनल सीट मैट्रिक्स देगा कि ये पर्टिकुलर कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर, और इतनी सीट्स आपके पास अवेलेबिलिटी होंगी। जहाँ तक बात आती है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की, दैट इज आप उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, आपके नीट का स्कोर कार्ड के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो होगा 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक दोपहर को 12 बजे तक सिर्फ आपको टाइम दिया जाएगा। एज फार एज पेमेंट फैसिलिटीज कंसर्न, तो वो अवेलेबल रहेगी अप टू दैट इज 3 बजे तक 21 अगस्त तक। ठीक है, 3 बजे 21 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है रफली आपको एक हफ्ते का टाइम यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, फिर 16 अगस्त से आप चॉइस फिलिंग या फिर चॉइस लॉकिंग वाला जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको अगेन 4 दिन के आसपास का टाइम दिया जाएगा, दैट इज 20 रात को 11 बज के। ठीक है, रात को 11 बज के 55 मिनट के आसपास वहाँ पे आप कर सकते हो आपकी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। तो पहले ध्यान रखना है डेट्स, दैट इज रफली 8 दिन आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए। उसके बाद आपको लगभग 5 दिन के आसपास टाइम मिलेगा आपकी चॉइस फिलिंग, मतलब आपके कॉलेजेस आप डाल सकते हो, आपको जो जो कॉलेजेस चाहिए, और उनको लॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए भी आपको 5 दिन के आसपास का टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक बार आपका लॉकिंग वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, फिर 2 दिन एमसीसी लेता है आपका प्रोसेस करने के लिए। जो भी सीट अलॉटमेंट वाला प्रोसीजर होता है उसके लिए 21 और 22 अगस्त के आसपास तक आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा ऑफ सीट अलॉटमेंट, और जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा टेंटेटिव चल रहा है, ये फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल डेट शीट नहीं है, तो इसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 23 अगस्त को। दैट इज एक दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और दैट इज कॉलेज को अगर आपको रिपोर्ट करना है, फ्री एग्जिट होता है फर्स्ट राउंड, आपको पता है, बट स्टिल अगर आपको रिपोर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को एम्स दिल्ली मिल गया, तो वो ऑब्वियसली आगे के राउंड खेलने की उसको जरूरत नहीं है, तो या फिर आपको जो भी आपके पर्टिकुलर चॉइस का कॉलेज अगर फर्स्ट राउंड के अंदर ही मिल गया, और फिर आपको चाहिए कि मैं फर्स्ट राउंड में जाकर एडमिशन कंप्लीट करवा दूँ, तो उस केस में आपको 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त, दैट इज 6 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, सो दैट आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले लो, या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर दो। अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए होगा, इन दैट केस आपको घर पे बैठ जाना है, फ्री एग्जिट आप मजा ले सकते हो उस चीज़ का। ठीक है, और उसके बाद होगा वेरिफिकेशन, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट, शेयरिंग ऑफ डेटा बाय एमसीसी, दैट इज उसके लिए 2 दिन यहाँ पे दिया जाएगा कि जिन कैंडिडेट्स से आया है, जो कैंडिडेट्स आए उनके पास कॉलेजेस के पास, और उन्होंने एडमिशन लिया, तो उनका एक बार वेरिफिकेशन करना, जो भी जॉइंट कैंडिडेट्स हैं उनका। तो ये एक टाइमलाइन है एज फार एज योर फर्स्ट राउंड इज कंसर्न। ठीक है, फिर सेकंड राउंड का उन्होंने टाइमलाइन दिया हुआ यहाँ पे 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के आसपास आपका वेरिफिकेशन होगा सेकंड राउंड के सीट मैट्रिक्स का। ठीक है, अगेन की सेकंड राउंड में कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, उन कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स बाकी कैटेगरी वाइज वो डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन आपके पास टाइम होगा 5 से लेकर 10 सितंबर के बीच में, अगेन टेंटेटिवली है दोपहर 12 बजे तक, और पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी अगेन 10 सितंबर 3 बजे तक आपके पास पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी। उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप विल बी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग जो है वो 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, अगेन इसमें भी सेम, दैट इज 6 तारीख को 11 बज के 55 मिनट के आसपास तक आप यहाँ पे कर सकते हो आपका चॉइस फिलिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, अगेन द सेम थिंग, 11 से लेकर 12 सितंबर के बीच में आपका सीट अलॉट हो जाएगा आपको, एंड आपका रिजल्ट जो है वो 13 सितंबर को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन रिपोर्टिंग के लिए लगभग 7 दिन के आसपास का टाइम दिया जाएगा, और अगेन वेरिफिकेशन के लिए 21 से 22 सितंबर मान के चलिएगा कि सितंबर में। ठीक है, सितंबर मिड में या फिर अक्टूबर के अंदर आपका जो कॉलेजेस है वो स्टार्ट कर देंगे। यूजुअली फर्स्ट राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग के बाद ही कॉलेजेस को स्टार्ट कर दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड या फिर मोस्टली
सेकेंड राउंड के आसपास, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड जो होगा वो 25 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बीच में आपका वेरीफाई होगा कि कौन से कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी सीट्स बाकी है, कौन से ज्वाइन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर राउंड को, वो सब चीज़ें। 26 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप रजिस्टर कर सको। ठीक है, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो मैं पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है, दैट इज एल्गोरिथम बताऊंगा आपको कि राउंड 1 में क्या करना होता है, राउंड 2 में क्या करना होता है, राउंड 3 में क्या करना होता है, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं बस डेट शीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर इसमें। चॉइस फिलिंग देख सकते हो अगेन 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, और इसका रिजल्ट जो आएगा थर्ड राउंड का वो होगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को यहाँ पर आप देख सकते हो। आई होप इतना आपको बेसिक चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड्स ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 16 अक्टूबर से आपके स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो शुरू हो जाएंगे, और फर्स्ट स्टे वैकेंसी का जो रिजल्ट होगा वो 23 अक्टूबर तक ये हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है वो टेंटेटिव शेड्यूल है, फाइनल शेड्यूल जो है वो एमसीसी अपने वेबसाइट पे ऑफिशियली भी रिलीज करेगा। ये भी ऑब्वियसली एमसीसी की वेबसाइट से ही आया हुआ है। एमसीसी की जो वेबसाइट है वो है mcc.nic.in, उसके पे जाके आप अपना ऑफिशियल जो भी अपडेट्स है वो सब ले सकते हो। एज फार एज ये अपडेट अगर आपको फट से चाहिए, फास्ट चाहिए, फ्री में चाहिए, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज राज भोसले YT, उसको आप डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा। मैंने टेलीग्राम का चैनल का जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिंक देकर रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। बिकॉज ऐसी अपडेट्स मैं बार बार यूट्यूब पे छोटे छोटे अपडेट्स नहीं देते बैठूंगा, सीधा टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगा, एंड सो दैट आपको फट से वो मिल जाए, आपको कोई वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।